स्वागत है तमाम दर्शकों का यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस में, एक खास कार्यक्रम में जिसमें हमारे साथ हैं यूसुफ जमादार साहब। और आज के खास प्रोग्राम में बात होगी एमएलए अतनाल साहब के बारे में। एमएलए अतनाल जो हैं शहर बीजापुर के एमएलए हैं और बीजेपी के कैंडिडेट हैं। बीजेपी की तरफ से इन्होंने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़के पूरी अवाम ने इन्हें वोट दिया। अब पूरी अवाम ने इन्हें वोट दिया तो उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी, तमाम तरह के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। भारत में कहीं भी इलेक्शन होता है, अगर कोई कहता है कि मुसलमानों ने किसी पार्टी को वोट नहीं दिया तो पूरी तरह से बेईमानी होगी। एमएलए अतनाल साहब सिर्फ मुसलमानों को लेकर गलत बयानी दिन ब दिन देते जाते हैं। पिछले दिनों उन्होंने एक विवादित बयान दिया जिसमें बहुत बड़ी तहमत लगाई उन्होंने मुसलमानों पर और कुरान पर भी उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कुरान के अंदर इनके जो है ये दर्ज है कि दुनिया जो है चौक है। इनका कहना है कि दुनिया चौक है। जब आप कुरान पढ़ेंगे एमएलए अतनाल साहब, या किसी और को अगर नहीं आता तो हर जबान में कुरान मौजूद है। कन्नड़ा में है, इंग्लिश में है, तमिल में है, दुनिया की हर जबान में आज कुरान अवेलेबल है। चौक का जिक्र नहीं है, हालांकि जो अरबी में जो कुरान नाजिल हुई है पूरी दुनिया के अंदर पूरी धार्मिक किताबों में सबसे ज्यादा मानी जाने वाली किताब वो कुरान है। कुरान में जितने भी आयतें हैं वो साइंटिफिकली प्रूव है, जबकि अन्य धर्मों के अंदर जो किताबों में दर्ज है कई चीजें जो है साइंटिफिक तरीके से प्रूव नहीं होती, लेकिन कुरान में हर चीज को साइंटिफिक तौर पर प्रूव किया गया है। दूसरी जानिब उन्होंने मदरसे पे सवाल उठाए। मदारिस के अंदर लौजहाद पाकिस्तान, और दूसरी बात जो है वहां पर अलग अलग तरह की शिक्षा दी जाती है, दहशतगर्दी की शिक्षा दी जाती है, उनका यहां तक कहना है। लेकिन भारत के अंदर सीबीआई है, एनआईए है, सीआईडी है, पूरे एजेंसियां भारत भर में है, लेकिन आज तक किसी एजेंसी ने मदरसों को लेकर ऐसी टिप्पणियों पर किसी तरह के भी विवाद जो इन्होंने कहे हैं वो साबित नहीं कर पाए। जहां कहीं भी आप शहर इंडिया के अंदर पूरे मदारिस में घूमेंगे आपको कहीं भी जो है इनकी कही हुई बातों को वहां पर देखने को नहीं मिलेंगी। अन्य तरह की ये बातें करते हैं और विवाद को खड़ा करते हैं। तो इसी पर आज बात होगी। देखो, पहला तो कैसा है, मुसलमान अतनाल साहब जो है एक जनप्रिय शासक है, लोकप्रिय शासक है और लोगों में उनका क्रेज है। कैसा उनकी हर एक छोटी छोटी बात को जो है लोग हाईलाइट करते हैं। इससे यह समझ में नहीं आ रहा या तो बसनोड़ा अतनाल साहब को नॉलेज कभी नहीं है या हद से ज्यादा नॉलेज है। और इसके अंदर क्या बोलते हैं, हाफ नॉलेज इज अ वेरी डेंजरस वन। उन्होंने बोले कि उनके पवित्र किताब में धरती जो है वो चौक है करके लिखे है। तो कुरान में क्या है मालूम है, एक आयत है वल अर्दा वाज़ालिका दहा दहा। तो इसके अंदर एक वर्ड आता है दहा। दहा बोले तो शुतुरमुर्ग के अंडे के सहित, अंडे के जैसा। तो ना तो जमीन चौक है कैसा, ना तो जमीन गोल है। अंडे की शक्ल बोले तो जैसे कि नारंगी मौसम बात वो नारंगी शक्ल में है। तो अल्लाह बोलता है कि हमने जमीन को बिछाया। तो बसनगौड़ा पाटिल अतनाल साहब को मदरसे का है वो मालूम नहीं है। जैसे कि कांग्रेस गवर्नमेंट कर्नाटक राज्य में खुद कांग्रेस गवर्नमेंट का कहना है कि 80% मुसलमान वोट करे कांग्रेस को, तभी कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक राज्य में सत्ता में आई। तो फिर क्या कारण था कि बीजेपी पूरा डेमोलिश हुई? ये नफरती भाषण है, नफरती बयान, ये नफरती जो बातें हैं। बसनगौड़ा पाटिल अतनाल साहब को हमारा एक आग्रह है कि आप हर बार मुसलमानों के अंदर कहीं को घुसते हैं लोग। तो तुम्हें भी आरएसएस कार्यालय में देखो तो 52 साल तक उनके कार्यालय में झंडा नहीं चढ़ा कैसा। तो उनके बारे में बात उठाओ। तो अभी मुसलमानों की ईमानदारी की बात कर रहे हैं। तो जब देश की आजादी में जलियांवाला बाग हजारों लोग शहीद हुए,
तो जब मेजर डावर जो गोली चलाने का आदेश दिया, तो बाद में उसे पूछा गया कि गोली किस को चलाई, तो डावर बोलता है कि चंद मुसलमान भाग रहे थे। तो कई दिनों तक चेकिंग करे, पोस्टमार्टम हुआ, होने के बाद चेक करे तो 90 से ज्यादा मुसलमान जो है अपने छाती पर गोलियां खाए थे। छाती पर भागे नहीं, भागे तो पीठ में गोला लगते हैं, तो छाती पर गोला खाए। तो ऐसे अरे हम देखो, इनको मुसलमान कितना ईमानदार है सबूत देने की, इनको क्या जरूरत है जी, मुसलमान को क्या जरूरत है इनको सबूत देने की। पहली बात तो हमें बीजापुर के लोगों से जो है, बीजापुर के जितने भी लीडर हैं उनको एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं हमें कि बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल की बात का जवाब ही नको दो क्या सर, उनकी बात का हमें जवाब देखो, उनको हमें टीआरपी दे रहे क्या करो है, इन लोग मुझे सुन रहे। तो फिर उत्सव भी भड़को भाषण देते हैं उन्होंने कि मदरसे में कांग्रेस सरकार जो है 100 करोड़ रुपए इनको क्या है फंड दे रहे। मदरसे के अंदर क्या क्या चल रहा है हमें तुमना, इसके बाद जो है बीजापुर में कितने मदरसे हैं और कितना एजुकेशन मिल रहा, हर मदरसे में 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो, क्या सब राष्ट्र गीत गाया जाता और वह झंडा तिरंगा जो है ना वो तिरंगा लहराया जाता। कैसा तो हमारे भारत के मुसलमानों को या ऐसे लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हमें भारत देश से कितना प्यार करते हैं और भारत देश से हमारा अभी देखो कैसा है, भारत का मुसलमान 5 वक्त की नमाज जो है वो ये जमीन पर पढ़ता, और हमारे कुरान में भी है और हदीस में भी है कि अगर पानी की किल्लत है, क्या सर, किसी जगह पानी की किल्लत है तो उस जगह की मिट्टी से भी अगर तुम्हें वजू की तरह तुम्हें करे तो तुम्हारी नमाज होती है, क्या सर। तो यहाँ तक मुसलमान जो है वो भारत देश के बारे में वफादार है। हमने इनसे कोई सीख लेने की जरूरत नहीं जी, और इनके बात को हमने वापस जवाब देने की भी जरूरत नहीं। चंद लोग जो मेंबर है नहीं लीडर, तो यत्नाल साहब क्या भी बोलेगा तो उनका जवाब देने का, कहीं को टीआरपी देने का, साहब क्या जरूरत है उनको बोलने का, बोलो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये टीआरपी देने का मामला, जैसे आप कह रहे हैं कि यत्नाल साहब विवादित बयान इसलिए देते हैं कि उनको टीआरपी मिले और उनकी पॉलिटिक्स में और ज्यादा जो है एक तरह का ग्रोथ आए, तो कहीं उन्हें टीआरपी देने के मामले में जो काउंटर कर रहे हैं उन लोगों का भी तो हाथ है उन्हें टीआरपी देने में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी के लोग मिलके, कांग्रेस और यहाँ के लोकल नेता मिला के कहीं इंटरनली सपोर्ट तो नहीं कर रहे पॉलिटिकली। तो ऐसा मालूम है क्या, राजनीति के अंदर राजनीति का कोई धर्म नहीं है, क्या सर। अभी यहाँ पर जो है वाद विवाद होता है, कांग्रेस वाले बीजेपी को बोलते हैं, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले को बोलते हैं। जब स्वर्ण सौदा हो या विधान सौदा हो, वहां जाकर देखो तुम्हें उनके कैंटीन में दोनों जने आजू बाजू बढ़ कर नाश्ता करते, इनके फंक्शन में उन्हों जाते हैं, उनके फंक्शन में इन्हों आते, दोनों जो कांग्रेस और बीजेपी वाले जो है देखो स्टेज शेयर करते। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कर्नाटक की जनता या भारत देश की जनता क्या मूर्ख है क्या, इनकी एक्टिविटीज को समझ में नहीं आती क्या, तो इनको लाइटर मोमेंट लेना, लाइट लेना इनको। और हमारी जनता की अगर शक्ति दिखाना है तो इलेक्शन के टाइम वोट के जरिए से हमारी शक्ति दिखाना। अभी कैसा है, रमजान के महीने में जो है मुसलमान ईद बनाते हैं, तो कई हिंदू लोग को क्या है ईद का सेलिब्रेशन करते हैं। और जैसा दीपावली आती तो दीपावली में कई, पिछली बार देखो होली गई, होली में कई मुसलमान जो है सेलिब्रेट करे। हाँ, तो ये हिंदू मुसलमान की जो एकता है ने, तो ये कई हजारों सालों से चलते आ रही, क्या सर, कहाँ भारत देश में। ऐसा अगर तुम्हें मुसलमानों की हिस्ट्री निकाल को देखेंगे तो भारत देश में 900 साल हुकूमत करे मुसलमान, पूरे मुस्लिम। अब इन्हें बोलते हैं कि मुगल आए थे, उन्होंने आए, औरंगजेब आए, हाँ, तो ये सारे शाहजहां आया, अकबर आया, ये सारे लोग जो भी दक्कन से आए, मुगल सल्तनत यहाँ पर हुकूमत करे। अगर वो चाहते थे तो भी एकला भी हिंदू नहीं रहता था, सब मुसलमान होते थे। जितने भी उन्होंने स्ट्रक्चर बनाए, अभी उसका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा वो गवर्नमेंट की तरफ से वो हिंदू को भी पहुंच रहा, मुसलमान को भी पहुंच रहा। क्या मजहब देखो पर्टिकुलर गोल गुबड़ की कमाई खाली मुसलमानों को दे रहे हो ना,
इब्राहिम रोजे की कमाई खाली मुसलमानों को दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो टैक्स के जरिए से उन्हें गवर्नमेंट को जमा हो रहा, और जो भी बजट के अंदर तय होता कि माइनॉरिटी में सिर्फ मुसलमान एक ही नहीं है। बसवराज पाटिल साहब, यत्नाल साहब को जो है ना, उनको मालूमात रहना है। उनको केंद्र मंत्री रहे, बीजापुर में रेलवे मिनिस्टर रहे ना, रेलवे मिनिस्टर थे उन्होंने केंद्र सरकार केंद्र में। हाँ, तो हमें बोलने का क्या मालूम है क्या? तो उन्होंने जानकारी रखने के बावजूद भी ऐसा भड़काऊ भाषण देते हैं, कैसा मजहब की राजनीति करते हैं, ये सरासर गलत है। जैसा कि मैं तुमने बताया, गोल गुम्बद है, इब्राहिम रोजा, बारह कमान, मुल्क मैदान, तो ये जो हमारे बीजापुर के धरोहर हैं, इसका रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा वो सबको मिल रहा, सबको पहुंच रहा। बजट के टाइम जो है ना, जितना टैक्स पब्लिक पे करती, वो टैक्स में माइनॉरिटी के साथ, अभी माइनॉरिटी को 4% मिला तो इतना कर रहे हैं बीजेपी वाले, कैसा कर रहे हैं क्या? अरे वो आयो, माइनॉरिटी के अंदर सिर्फ मुसलमान समाज नहीं है, सब माइनॉरिटी में क्रिश्चियंस है, बुद्ध है, सिख है, ये सारे समाज आते हैं माइनॉरिटी के अंदर, जैन है। इन्हें क्या समझे, माइनॉरिटी बोले तो मुसलमान क्या सर? मुसलमान को सिर्फ 1% मिले बजट है, 1% बजट, तो बाकी के जो है अभी ऐसा मदरसे दे रहे, वहां दे रहे, यहाँ दे रहे, तो फिर तुम्हें भी तुम्हारे धार्मिक स्थल बनाओ, तो तुम्हें भी तुम्हारे भगवत गीता पढ़ाने के एक इदारे बनाओ, है ना? तुम्हें भी तुम्हारा जो धर्म के ज्ञान दो। कौन मना करे इसके अंदर? कौन रोक रहा है मुसलमान को? अभी देखो, हमारे जितने भी मुसलमान के लीडर्स होंगे, कौन सी भी बात स्टार्ट करने से पहला अस्सलाम वालेकुम नमस्ते करते हैं। अब बीजेपी के लीडर, कौन सा भी लीडर होंगे, छोटे छोटा कार्यकर्ता होंगे, नमस्कार सलाम वालेकुम बोलते सुनेंगे तुम? नहीं सुने। हाँ, तो हिंदू और मुसलमान की जो एकता की मिसाल है ना, भारत देश में सिर्फ मुसलमान ही दिखा रहा। 52 साल तक इन्होंने तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर्स में नहीं लहराया, और 2002 में तकरीबन इन्होंने एक बार लहराया, और ट्राई कलर से भी इन्होंने जो है इसको भी नहीं मानते। जहां तक पंच ऑफ थॉट्स बुक में पढ़ेंगे आप, या फिर दूसरे सावरकर के बुक्स पढ़ेंगे, तो उसके अंदर पूरी तरह से जो एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी के ऊपर काम चल रहा है इनका। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, पहली बात तो देश के आजादी में कौन भी आरएसएस का एक नेता बताओ शहीद हुआ क्या? नहीं। लाहौर से इंडिया गेट तक जितने भी पेड़ थे, सारे उलमाओं के लाशें लटकी थी। तो हमारा बोलना क्या है कि इस देश की आजादी में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग कंट्रीब्यूशन करें इस देश की आजादी में। तो देश आजाद होने के बाद एक दीवाना आता, वो दीवाना अपना देश अलग कर ले को गया। कैसा? हमें जो है भारत देश में बाय चांस नहीं, बाय चॉइस है क्या हमना ये देश की मिट्टी से मोहब्बत है, बोल को हमें रुके यहाँ। तो ऑफर तो बहुत दिए थे ना, गए क्या हमें छोड़ को? हमारे बाप दादा, हमारे परदादा गए क्या? नहीं गए। हमने जरूरत भी नहीं था हो जाने का। अभी जो लोग गए, हर बार पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मतलब क्या है पाकिस्तान का नाम लेने? देखो, कोई भी अगर दूसरा पाकिस्तान का नाम इतने बार लिया तो उसके ऊपर केस करते, तो इनके पास 100 मोटो कहीं को नहीं होता, 100 मोटो केस क्यों नहीं करते? अभी आरएसएस के जो मुखंड है मोहन भागवत साहब, उन्हें भी उलमा को मिलते हैं, उन्हें भी मौलाना पास बात करते हैं। तो ये बीजापुर सिटी एमएलए को मुसलमानों से क्या तकलीफ है? तो एक बार इन्हों क्या करना मालूम है, पूरे मुसलमानों को जमा को बोलना। पिछली बार बोले इन्हों कि जब पहली बार चुन को आए थे कि मेरे ऑफिस को दाढ़ी वाले और भुरके वाले नहीं आना, बराबर। पिछली महानगर पालिका के इलेक्शन में क्या करे इन्हों, भुरके वालों को भी साथ मिलिए और मुसलमान को भी साथ मिलिए। तो मतलब क्या है? टोपी और बुर्का दोनों को साथ मिलिए। तो मतलब क्या है इनका? तो अपने जरूरत के टाइम इन्हों सब लोग है ना होना इनको। हाँ, तो बाद में क्या है, सिर्फ माइक पकड़ने के बाद मुसलमान न को, बुर्का वाला न को, टोपी वाला न को। तो सामने के दरवाजे से जो है सारे हिंदू लोग एमएलए बसवराज पाटिल को वोट डाले, लेकिन पीछे दरवाजे से चंद मुसलमान भी हैं जो इनको वोट डाले। जैसा तो जैसा कि आपने कहा कि 80% लोग शहर बीजापुर में मुस्लिम ने वोट दिया कांग्रेस को, तो 100 में से 80% तो बच गए 20%।
तो कहीं ना कहीं 20-22% वोट मुसलमानों के बीजेपी को भी पड़े, तो इससे नकारा नहीं जा सकता। तो इसके बावजूद भी जो है इस तरह की एक मानसिकता जो बनी हुई है हमारे एमएलए अतनाल साहब, सम्मान्य एमएलए अतनाल साहब की, क्या ये मानसिकता पहले थी? इससे पहले वो जेडीएस में भी थे, ऐसा तो कोई विवादित बयान नहीं देते थे, हालांकि बीजेपी में आने के बाद में ये शुरू हुआ। तो वैसा है, इंसान को सत्ता में आने के वास्ते आदमी कुछ भी करता, धर्म भी चेंज करता, अपना लिबास भी चेंज करता, सत्ता मिले तक। सत्ता मिलने के बाद तू कौन मैं कौन। अभी देखो, बीजापुर सिटी के डेवलपमेंट के बारे में बात नहीं करते हम। हमारे बसनवाड़ा इतना साहब बोलते हैं कि बीजापुर सिटी को पूरे भारत देश में 6 नंबर पर ऐसे आईक्यू एयर क्वालिटी के अंदर। तो फिर इतने अस्थमा के पेशेंट सरकार दवाखाने में कहीं को आ रहे, एयर पोल्यूशन अगर क्लियर है, ग्रीन है, तो अस्थमा के पेशेंट कहीं को आ रहे। आईक्यू मशीन जो है वहां पर वज्र हनुमान नगर के पास अंदर बाजू उसका जो वातावरण है, आज पूरा पेड़ लगे उनसे, ग्रीन, पूरा ग्रीन करें उनसे, तो उसके सेंटर में रखें। और ग्रीन ही दिखाने वाला यहाँ लगा गांधी चौक में रखो, तो गांधीनगर के वो जो क्रेशर मशीन आई वहां रखो, गोदावरी के पास रखो, तो तुमने जो है रियलिटी मालूम पड़ती। ये जो उन्होंने बोलते हैं 6 नंबर पर मैं लाया कि यहाँ की वातावरण जो इतना साफ है, इतना अच्छा है का सब, तो ये सरासर गलत है। तो हमारी रिक्वेस्ट है महानगर पालिका और प्रशासन से और डीसी साहब से कि जो एयर क्वालिटी मशीन जो इन्होंने इतना अंदर रखे, वो लगा गांधी चौक में रखो। मालूम पड़ता कि बीजापुर जो 6 नंबर में है या 60 नंबर पर है। तो एयर क्वालिटी की मशीन जो है टेक्निकली शहर के बीचों बीच होनी चाहिए, जहाँ पे पोल्यूशन मापने का एक पैमाना है, तो उसे वहां लगाने की वजह से जो है वो पैमाना नहीं बता पा रही जो उसे पैमाना बताना चाहिए, इसलिए इस तरह के 6 नंबर पे आ गए। एयर क्वालिटी अगर इतना अच्छा है तो अस्थमा के पेशेंट कहीं को बढ़ रहे हैं, वजह क्या है अस्थमा के पेशेंट बढ़ने का? तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बीजापुर शहर के लोगों को जो है बेवकूफ बनाने जा रहे हैं सब। क्या तो रॉय सरकार कर, मैं मारे सरकार करता हूँ, तो आशय सरकार कर, मैं रॉय सरकार करता हूँ। ये कांग्रेस और बीजेपी की जो है मिली भगत की चाल है, जो बीजापुर में लोगों को जो है बेवकूफ बना रहे। ये सारी जो हेरिटेज की जो बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे किसी तरह की डेवलपमेंट नहीं है। देखो, बसनवाड़ा पाटिल अतनार साहब की जो सर्विस है ना मुसलमानों के साथ ज्यादा हुई। मुसलमानों के उनके साथ में बहुत से लोग आए जो बहुत से साल जो है उन्होंने सर्विस करे। तो मेरा बोलना यह है, उन्होंने जानते हैं पर्सनली कि मुसलमान जो ये जो बीजापुर के लोग आए ना, मुर्दा कौम है, इनको जगाने वाला कोई लीडर नहीं है। सिर्फ एक अगर मजहब की बात करे तो हिंदू मुसलमान की बात, अगर कोई झगड़े की बात करे तो ये लोग जो है इसमें उलझ कर रहते हैं। ऐसा इनको मुसलमानों को अपना हक कुछ मालूम नहीं, इनको अपना फंडामेंटल राइट्स क्या है वो मालूम नहीं। क्या संविधान के अंदर जो है हिंदू मुसलमान सभी धर्मों को जो है एक साथ रखा गया है, नीचे ऊपर किसी नहीं है सब। तो जहां फंड बीजापुर सिटी डेवलपमेंट को अगर फंड आ रहा तो हर जगह यूज होना हो। बीजापुर सिटी एमएलए एक ही क्या बोलता हूँ, एक ही गली के एक ही वार्ड के एमएलए नहीं, पूरे सिटी के एमएलए। बीजापुर सिटी के 33 वार्ड जो है ना, वो 33 वार्ड के एमएलए है ना। क्या सब जब इन्हों शपथ लेते विधानसभा में इलेक्शन जीत को आने के बाद, तो उन्होंने बोलते हैं कि मैं संविधान की रक्षा करूंगा, कि मेरे कॉन्स्टिट्यूशन जो ये आता, जो असेंबली आती, ये असेंबली के लोगों की रक्षा करूंगा और ये लोगों की मदद करूंगा, तो इनके साथ राजनीति नहीं करूंगा। तो फिर राजनीति में तो क्या है, फंड आता कौन सा, तो फंड ले आगो किधर तो डालते हैं। महानगर पालिका वाले पूछेगा तो फंड नहीं कहते, 100 करोड़ रुपए की महानगर पालिका पुरानी चोर को नहीं बनाते, और एक ही जगह के रोड़ा जो है 2-3 बार बनाते, रोड़ा एक ही जगह के रोड है 2-3 बार बनाते। तो इसका मतलब क्या है, तो है भ्रष्टाचार चले। अभी बसनवाड़ा पाटिल अतनाल साहब बोले कि 600-700 घर जो है मैं अलॉटमेंट करे से, कहाँ पर, अलमीन के पीछे है नमो नगर। तो माइनॉरिटी को कितने घर दिए, मुसलमानों को कितने घर दिए, कि बीजापुर सलम एरिया में मुसलमान नहीं, मुसलमान गरीब नहीं, तो ये पूछने वाले कौन है?
तो जो नमो नगर जो बसा रहे हैं और तकरीबन तकरीबन बन भी गए हैं कुछ घर, तो ऐलान तो किया है कि अब वो जो है तकसीम किए जाएंगे मकाना। तो उसके अंदर मुसलमानों का भी हक है, सिखों का भी हक है, ईसाइयों का भी हक है, हिंदुओं का भी हक है। लेकिन इनकी मानसिकता को देखते हुए जो है शहर बीजापुर में पूरी तरह से एक कम्युनिटी मुसलमान मायूस हो चुके हैं कि इनकी तरह इनकी बयानबाजी से और इन जो विवादित बयान देते हैं तो किसी तरह से उनके सामने जाकर अपने हुकूक को मांगने की किसी के पास हिम्मत नहीं रही। देखो साहब, हमें पहला स्कूल में दूसरी तीसरी चौथी में एक लेसन पढ़े थे कि एक लकड़ी को कौन भी तोड़ सकता, अगर 10-12 लकड़ियां मिलाए तो कौन भी नहीं तोड़ सकता। तो ऐसा मुसलमान जो है बटा हुआ है अपने फिरकों में, 72-73 फिरके जो है इन्हें, ये सुन्नी, अहले हदीस, तबलीग, ये सारे जितने भी फिरके में मुसलमान जो है वो बटा हुआ है कि मैं ये साहब का मुरीद, मैं वो साहब का मुरीद, मैं उनके फॉलोअर्स, मैं उनका फॉलोअर्स। मुसलमान, बीजापुर के मुसलमान को जो है वो एक होने की जरूरत है। आने वाले दिनों में बहुत परेशानी उठाने वाले फिर मुसलमान अगर एक नहीं हुए तो। सारे बीजापुर के मुसलमान अगर एक होकर एक अच्छे लीडर को और अच्छे रहबर को अगर चुने तो फिर मुसलमाना का जो है वो मुसलमान कम्युनिटी का डेवलपमेंट भी होता और मुसलमान जो जहां पर जो एरिया है वो एरिया में पानी होंगे, बिजली होंगे, नल होंगे, रोड होंगे, ये सारी फैसिलिटीज मिलते हैं। अब इन्हों बोलते हैं कि मैं मदरसे को इतना फंड कांग्रेस सरकार दी, तो जरूरत क्या है सब? इनको एक तो गवर्नमेंट की तरफ से मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है कहाँ भी। कांग्रेस सरकार बोलती है कि हमें हर कर्नाटक में सारे महिलाओं को जो है बस फ्री करे। कौन इनको पूछे थे अपना बसा फ्री करो बोल को? एजुकेशन फ्री करना था, एजुकेशन फर्स्ट टू डिग्री तक सबको फ्री, और तो जितना भी खर्चा है तो जैसा ही नौकरी लगता इंस्टॉलमेंट पे वापस दे बोलो तो देते थे वो लोग। एजुकेशन फ्री क्यों नहीं करे? और जैसा कि कोरोना में हजारों लोग लाखों लोग मरे, एक एक इंजेक्शन जो है वो 40-40, 50-50 हजार का ब्लैक मार्केटिंग में बेचे रेमडेसिविर। कई को साहब कर्नाटक राज्य सरकार को चाहिए था कि मेडिसिन फ्री करे, पूरा मेडिकल कितना भी इलाज हो दे फ्री करना। आज क्या हो रहा साहब? आज फ्री हो रहा क्या? भी लाखों रुपए लूट रहे हैं डॉक्टर्स, और एजुकेशन पर्पस के नाम पे इतने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं बीजापुर सिटी में, इतने प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल की हालत देखो तुमने क्या है। वहां सही तरीके से शौचालय नहीं है, पीने का पानी। इन्हों अगर विधानसभा में बैठे हैं, स्वर्ण सौदा में बैठे तो बिस्लरी पानी पीते हैं। एक किले को जो है ना, एक किले को 10-10, 5-5 लाख, 10-10 लाख, 1-1 करोड़ रुपए का खर्चा आता स्वर्ण सौदा में अगर अधिवेशन चला तो। यहाँ जो बच्चे हैं हमारे, जो भविष्य है आने वाले दिनों के, उनको बिस्लरी पानी नहीं, पुरानी ओल्ड टाकी है जिसे जंग लगे रहता ऐसा बच्चा पानी पीता है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? तो तमाम सरकारें चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो कि जो बस इन्होंने फ्री कर दिया है कर्नाटक में, इसकी कोई जरूरत नहीं। प्राइवेटेशन को ज्यादा किया गया है, और प्राइवेटेशन की जो कॉलेज चल रहे हैं वो तमाम सरमायादारों के, या तो वो एमएलए एमपीज हैं, या तो वेल बिजनेसमैन हैं, या तो बहुत पैसे वाले हैं। इन लोगों की प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं, और जहाँ पे सरकारी स्कूल है वहां पर पूरी तरह से वहां पे स्ट्रक्चर नहीं है कि बिल्डिंग सही नहीं है, बिल्डिंग है तो टीचर नहीं है, टीचर है तो पढ़ाता नहीं है, अगर बच्चे हैं टीचर है तो उनकी खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था नहीं है। ये सारी जो सुविधा घटिया तरह से समेट ली गई है। तो ये सरकार का एजुकेशन ना देना इस बात को दर्शाता है कि हर एक हुकूमत में बैठने वाले पॉलिटिशियन ये चाहते हैं कि भारत का आदमी एजुकेटेड ना हो, क्योंकि सरकारी सहूलत से ही एजुकेशन को फराहम किया जा सकता है आसानी से, प्राइवेट में तो नहीं कर सकता हर कोई। देखो, जब पिछले दिनों इलेक्शन हुआ तो कांग्रेस सरकार क्या बोली, हमें 5 गारंटी दिए, राशन फ्री और एजुकेशन, तुम्हारा क्या बोलते हो, बसेस फ्री, तो करंट बिल फ्री, और 2-2 हजार रुपए। मेरा बोलना क्या है, इससे पहला भी कांग्रेस गवर्नमेंट सत्ता में थी जब कोई इनको ख्याल नहीं आया। उसके बाद में बीजेपी गवर्नमेंट भी 10 साल हुकूमत में थी,
तो जब इनको ख्याल नहीं आया जितना पैसा एक गारंटी में दे रहे तो इसी तरीके से उस टाइम का पैसा कहाँ गया? चाहे तो तब भी इन लोगों की मदद कर सकते थे, लोगों को दे सकते थे, नहीं दिए। तो वो टैक्स का पैसा जो है कहाँ गया? एमएलए अगर इलेक्शन कोई ठहर रहा तो उन्हें डिक्लेरेशन देता है कि मेरी आज की प्रॉपर्टी इतनी है और इतना मेरा बैंक बैलेंस है। यही बैंक बैलेंस 5 साल के बाद पूछो। अगर आज एमएलए इलेक्शन के टाइम उन्हें डिक्लेरेशन दे रहा है स्क्रूटनी के टाइम कि मेरे अकाउंट में 5 करोड़ है, मेरे पास 5 चक्कर जमीन है, मेरे पास एक 10 तोले सोना है, ये 5 साल के बाद पूछो वो 5 करोड़ को 500 करोड़ हुए रहता है क्या? और अकाउंट में 5 करोड़ के जगह 1000 करोड़ हुए रहते हैं। और फिर जो सोना है हजारों किलो के हिसाब से हुए रहता है। और जमीन जो है उसकी 5 एकड़ जमीन जाके 1700-1800 से एकड़ जमीन हुई। तो ये सारी चीजें जो है लोगों को वापस देने के बजाय ये लोग जो अपनी जेब भरते हैं जो है, चाहे बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, जितना भी माल गरीबों का लूटे। अभी समझ में आ रहा है जो 5 गारंटी दे रहे, तो इससे पहले भी सरकार वजूद में थी, वो पैसा कहाँ गया? जब दे सकते थे ना, कई को नहीं दिए। तो जब इनका सरकार जो है कर्नाटक की जनता देखती है कि 5 साल तक कौन हमारे साथ में है और कौन हमारे साथ में नहीं है। तो हम गुजारिश करते हैं तमाम पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल लोगों को यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस की जानिब से कि एमएलए अतनाल साहब जो विवादित बयान दे रहे हैं उन्हें किसी तरह के रिएक्ट ना करें और ना ही किसी किस्म का उन्हें काउंटर करने दिया की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो बजाय आपको फायदा पहुंचने के उन्हीं को टीआरपी मिलेगी और आपको पॉलिटिकली और नॉन पॉलिटिकली नुकसान होगा। और दूसरी तरफ यूटीवी न्यूज एक्सप्रेस इसका जवाब देगा कि कल से हम जो है तमाम शहर बीजापुर के वो चलने वाले मदारिस, चाहे छोटे हो और बड़े हो, उन्होंने जो विवाद जो दर्शाया है मदरसे को लेकर, हम आपको बताएंगे और पूरी दुनिया के सामने मदारिस में क्या पढ़ाया जाता है, दीन की तालीम किस तरह से दी जाती है, वहां बच्चे किस तरह से पढ़ते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सारी रियलिटी आपके सामने रखेंगे। और ये हमारे माननीय जो एमएलए हैं अतनाल साहब भी हमारे टीवी पर देखेंगे। तलबा, असातिज़ा, तमाम कमेटी वाले जिम्मेदारान यौम जमहूरिया के मौके पर हाजिर आए कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर हिंदुस्तान को जो दस्तूर दिया है वो न सिर्फ एक कानून दस्तावेज है बल्कि एक समाजी इनकलाब की हैसियत रखता है। उनकी क़यादत में तैयार होने वाला आइन ने हिंदुस्तान के समाजी और सियासी ढांचे को जड़ से बदल दिया। उन्होंने इस बात की यकीन बनाया कि हिंदुस्तान में हर फर्द को आज़ादी और इंसाफ मिले, चाहे वो किसी भी ज़ात, मजहब या तबके से ताल्लुक़ रखता हो। इस मुल्क की आज़ादी में मदारिस और उलमाए किराम का अहम किरदार रहा। मदारिस के दीन के इल्म और अखलाकी तरबियत की मजबूत किले हैं। आज़ादी की तहरीक में उलमाए किराम का किरदार बहुत अहम रहा। उन्होंने अपनी जान माल की कुर्बानियाँ दी ताकि हिंदुस्तान की आज़ादी का रास्ता हमवार हो सके। आज दस्तूर बदलने की बात की जाती है। दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ और उस पर अमल करना हम सब की जिम्मेदारी है। मुल्क की आज़ादी में जितना हिस्सा मदारिस का रहा, उलमा का रहा, वो पूरी दुनिया जानती है।
तो ये अल्लाह का शुक्र है कि हमें अल्लाह ताला ने ये ज़मीन अता फरमाई। हज़ारों नहीं लाखों अल्लाह के वली इस ज़मीन पर आए और यहीं पर उनकी तदफीन हुई, यहीं पर उनका मकबरा बनाया गया। आज पूरी दुनिया में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह से मोहब्बत करने वाले, वलियों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। आज पूरी हिंदुस्तान की शान आन बान अगर कोई ज़ात है तो वो गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात है। लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए YouTube एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकॉन को भी क्लिक कीजिए। साथ ही साथ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए।